नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज की क्लास को। जैसा कि आपको पता है, हमारी इस क्लास में पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले विगत परीक्षाओं में कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं, और इसी क्रम में हमने अनुपात, समानुपात है, औसत है, प्रतिशत है, ये सारे चैप्टर कर लिए थे। अब हमारी चर्चाएं चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस पे, लाभ और हानि पे। एक बार सभी विद्यार्थी फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारी चर्चा चल रही थी लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और इससे संबंधित हमने पहले भी 2-3 क्लासेस पढ़ ली हैं, जिसमें हमने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस अब तक पूछे जा चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे की चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फटाफट लाइक कर दीजिए क्लास को। जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 50% ऊपर मूल्य रखता है। यदि वह अपने ग्राहकों को 30% की छूट दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में जहां कहीं भी अंकित मूल्य से संबंधित बात आती है, जहां कहीं भी छूट से संबंधित कोई बात आती है, तो मैंने आपको बहुत अच्छी अप्रोच बता रखी है। एक सिंपल सा मेथड बता रखा है, एक ही अप्रोच, एक ही मेथड, जिसके द्वारा हम सारी के सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे प्रश्न वाले ने कुछ भी पूछा हो, कुछ भी दिया हो। अंकित मूल्य से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, सबसे पहले अंकित मूल्य को गुणा में लिखना है, छूट को 100 में से घटा के ऊपर लिखते हैं बटा 100, और हल करने के बाद जो उत्तर आता है वो विक्रय मूल्य होता है। और इसी को सॉल्व करते हुए हम सारी की सारी चीजें पता कर सकते हैं, प्रश्न वाले ने चाहे कुछ भी पूछा हो। तो प्रश्न ने क्या कहा? प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति है, एक दुकानदार है, और उसने क्या किया, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से 50% ऊपर मूल्य अंकित किया है। अब किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। अगर क्रय मूल्य से 50% ज्यादा है तो इसका मतलब अंकित मूल्य कितना है? 150। 100 से 50 ज्यादा है तो अंकित मूल्य 150, गुणा छूट कितने की दे रखी है? 30 की। तो छूट को 100 में से घटा के ऊपर लिखिए 70 बटा 100। हल कर दीजिए, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 15 का 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 105। आंसर आएगा 105। ये आ गया विक्रय मूल्य। अब आप कहोगे सर इसने तो लाभ पूछ रखा है, हमने विक्रय मूल्य पता किया है, हमें लाभ कैसे पता चलेगा? तो ये जो विक्रय मूल्य होता है यही हमें बताता है कि यहाँ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, यहाँ लाभ होगा कि हानि होगी। और ये कैसे बताएगा? आपको देखना है कि आपका जो आंसर है, जो उत्तर है, वो 100 से ज्यादा आया है या 100 से कम आया है। अगर आपका उत्तर आए 100 से ज्यादा तो होता है लाभ, अगर उत्तर आए 100 से कम तो होती है हानि। आपको देखना है उत्तर क्या है, 100 से ज्यादा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? लाभ होगा। और 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो लाभ कितने का होगा? 5% का होगा। लाभ कितने का होगा? 5% का। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आंसर क्या आएगा? 5% का लाभ। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट, फटाफट एक बार क्लास को सभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, सन 2014 में पूछा गया प्रश्न है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचकर 15% का नुकसान उठाता है। अब वस्तु 15% की हानि पर बिक गई है। 15% की हानि पर वस्तु बिकी है तो इसका मतलब कितने में बिकेगी? तो 85% में, यानी 85% में। क्योंकि हानि को 100 में से घटा के लिखते हैं तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है। अगर वस्तु 15% की हानि पर बिकी है तो 85% में बिकी है। लेकिन प्रश्न ने कहा कि 170 में बिकी है, इसका मतलब 85% का मान कितना है? 170 रुपए। अब प्रश्न क्या कह रहा है? यदि वह 20% का लाभ लेना चाहे तो उसे कितने में उस सामान को बेचना होगा? अब 85% का मान 170 है तो तुरंत 1% का मान निकाल लो, 170 बटा 85, 85। सॉल्व कर दीजिए। हमें चाहिए 20% का लाभ, वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना है। और अगर वस्तु को 20% के लाभ पर बेचना है तो कितने में बेचनी पड़ेगी? 120 में, क्योंकि लाभ को 100 में जोड़ के लिखते हैं तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है। तो हमें 120% का मान चाहिए। तो 120% का मान निकालने के लिए 170 बटा 85, ये 1% का मान है, और इसको 120 से गुणा कर दो, 120% का मान आ जाएगा।
सॉल्व कर दो। 17 5 85 और 17 एकम 17, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 120 को 2 से गुणा कर दो तो 240। आंसर कितना आ गया? 240। तो वस्तु कितने में बेचनी होगी? ऑप्शन नंबर 3, 240 रुपए में। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। प्रश्न ने कहा वस्तु 15% की हानि पर बिक गई, इसका मतलब 85% में बिक गई, और 85% में बिकी है तो 170 रुपए उसे मिले हैं। तो 85% का मान है 170। 1% का मान ज्ञात कर लीजिए, 170 बटा 85, 85। हमें चाहिए 20% का लाभ, तो इसका मतलब वस्तु 120 में बेचनी है, तो हमें 120% का मान ज्ञात करना है, तो 120 से गुणा कर दो। क्योंकि हम जानते हैं अगर किसी भी संख्या के 1% का मान हमारे पास है तो हम उस संख्या का कितना भी प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। हमें जितने की वैल्यू चाहिए 1% के मान को उतने से गुणा कर दीजिए, उतने का ही मान आ जाएगा। हमें 120 का मान चाहिए, 1 का मान है 170 बटा 85, तो 120 का मान ज्ञात करने के लिए 120 से गुणा कर दो। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए जो वनरक्षक 2016 में पूछा गया है। रुपए 8000 की लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर रुपए 11200 की बिक्री मूल्य अंकित है। 8000 की एक वस्तु है, 11200 रुपए उस पर अंकित मूल्य है या बिक्री मूल्य है। उस पर x% छूट देकर भी उसे 12% लाभ पर बेचा जाए तो x का मान क्या होगा? 12% के लाभ पर बेचना है। अब देखिए 8000 रुपए की वस्तु है, लागत मूल्य है यानी क्रय मूल्य है, लागत मूल्य है यानी क्रय मूल्य है 8000 रुपए का, और उससे 12% के लाभ पर बेचनी है। तो क्रय मूल्य आपके पास है, 12% का लाभ आपके पास है। क्या आप विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हो? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य जो कि अपने आप में 100% होता है, 100% का मान है 8000। 1% का मान निकाल लीजिए, 8000 बटा 100 कितना हो जाएगा? 80 रुपए। और हमें चाहिए 12% का लाभ यानी 112 का मान चाहिए, क्योंकि 12% के लाभ पर अगर वस्तु बिकेगी तो 112 में बेचनी है। तो 112 में वस्तु बेचेंगे तो 1 का मान 80 है, तो 112 का मान कितना होगा? 112 से गुणा कर दो। 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8, 8960 रुपए की वस्तु बिकेगी, 8960 रुपए की। अब हमारे पास विक्रय मूल्य आ गया है, अंकित मूल्य भी आ गया है, हमें छूट पता करनी है, x का मान ज्ञात करना है। आगे बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया है, अंकित मूल्य से संबंधित कैलकुलेशन बन गई है। जो जो मान दे रखा है वो मान रखिए, जो मान नहीं है उसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। कैसे? देखिए अंकित मूल्य को लिखना है गुणा में। अंकित मूल्य कितना है? 11200। छूट कितने की देनी है? हमें पता नहीं है, x बटा 100। और बिकनी कितने में चाहिए वस्तु? 8960। विक्रय मूल्य कितना है? 8960। सॉल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 112 गुणा में उधर भेज दो, तो x का मान कितना आ जाएगा? 8960। ये 112 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। सॉल्व कर दीजिए। 112, 12 8 96, 8 पे काट दो तो 12 8 96, 896 हो गया, तो 8 पे कट जाएगा। x का मान आ गया 80। x का जैसे ही मान आ गया 80 तो हमें x की जगह 80 रखना है। अब x की जगह हम 80 कब पुट करते हैं, 80 कब रखते हैं? जब छूट होती है 20% की, या यूं कहें कि हमें कमी पता करनी है, क्योंकि छूट का मतलब क्या होता है? कमी करना। हमें पता करना है कि दुकान वाला छूट कितने की देगा, कमी कितने की करेगा। तो आपको देखना है कि आपका उत्तर 100 से कितना कम आया है। 100 से जितना कम आया है उतने की छूट देनी है, उतने की कमी करनी है। तो छूट या x का मान प्रश्न ने पूछा है, तो छूट यानी x का मान कितना आ जाएगा? छूट बराबर 100 में से 80 कम कर दीजिए, कितने परसेंट की छूट आ जाएगी? 20% की। तो x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20%। x का मान कितना आ जाएगा? 20%। यानी छूट कितने की देनी है? 20% की देनी है। ठीक है, तो छूट कितने की देनी है? 20% की, क्योंकि 80 और यहाँ 80 हम कब रखते हैं x की जगह? जब 20% की छूट होती है, क्योंकि छूट को 100 में से घटा के लिखा जाता है। हमें कमी पता करनी है या छूट पता करनी है, तो 100 में से 80 घटा दीजिए, छूट कितने की है? 20% की। तो क्यों हमने यहाँ विक्रय मूल्य क्यों ज्ञात किया? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अंकित मूल्य वाले इस प्रोसेस में हम वैल्यू पुट करेंगे या इस प्रोसेस को यूज करेंगे, हमें अगर इस मेथड का यूज करना है तो उसके लिए अंकित मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, तब छूट की वैल्यू आएगी।
तो इसके लिए हमने विक्रय मूल्य ज्ञात किया, और ये विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य हमें दे रखा था, लाभ हमें दे रखा था, हमने विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया और वापस उसी प्रोसेस को यूज कर लिया, उसी मेथड को यूज कर लिया जिस मेथड से हम अब तक क्वेश्चंस को करते आए हैं, है ना। बिल्कुल सेम वही का वही अप्रोच अप्लाई करनी है जो अब तक हम करते आए हैं, उसी अप्रोच से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहले विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सेलिंग प्राइस फाइंड कीजिए, उसके बाद उसी प्रोसेस से आंसर फाइंड कर दीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, जो नए विद्यार्थी है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक व्यापारी ने 41,650 रुपए की दर से 2 स्कूटर बेचे, उसे एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% हानि। 25% का क्या हुआ, हानि हुई। तो लाभ अथवा हानि इस सौदे में क्या हुआ है, ये हानि है, 25% की क्या है, हानि है। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मिसप्रिंट है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक व्यापारी ने 41,650 रुपए की दर से 2 स्कूटर बेचे, यानी विक्रय मूल्य दोनों का समान है। उन्हें बेचने पर 25% का लाभ होता है और दूसरे पर 25% की हानि होती है। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हम जानते हैं, और ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है, नोट लिखवा के बताया है, कि अगर कभी भी किसी भी प्रश्न में ऐसा हो कि किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान आ जाए और उन्हें बेचने पर लाभ व हानि का प्रतिशत भी समान आ जाए, तो पूरे सौदे में सदैव हानि होती है। और हानि होती कितनी है, n²/100। तो यहाँ क्या होगी, हानि होगी, और हानि कितनी होगी, तो हानि प्रतिशत बराबर n²/100। सॉल्व कर देंगे, n का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर बटा 100, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625/100, और 625 में 100 का भाग दोगे तो 6.25%। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, 6 से 1/4%, 6.25% ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऑप्शन 6.25% की क्या होगी, हानि होगी। हाँ, ये एक बात और ध्यान रखना, अगर यहाँ बेचने की जगह वो खरीदा हुआ लिख देता, यानी विक्रय मूल्य की जगह अगर क्रय मूल्य समान हो जाए, तो हमेशा पूरे सौदे में न लाभ न हानि, ये आंसर आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होता है, उन्हें बेचने पर लाभ व हानि का प्रतिशत भी समान होता है, तो पूरे सौदे में न लाभ होगा न हानि। और अगर किन्हीं दो वस्तुओं को बेचने पर विक्रय मूल्य समान होता है और उन्हें बेचने पर लाभ व हानि का प्रतिशत भी समान होता है, तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी, और हानि होगी कितनी, n²/100। ये बात हमेशा याद रखना, ध्यान रखना इन दोनों चीजों का, कि विक्रय मूल्य समान है या क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य समान है तो हानि होगी, और अगर क्रय मूल्य समान है तो ना लाभ होगा न हानि होगी। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग कंडीशन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, इस प्रकार की बिक्री में दुकानदार को क्या होगा। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007, वन रक्षक 2016 दो बार प्रश्न पूछा गया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10 ज्यादा है, तो इसका मतलब अंकित मूल्य 110 है, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में सदैव 100% होता है और अंकित मूल्य क्रय मूल्य से हमेशा ही ज्यादा होता है। तो 100 अगर क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य 10 ज्यादा होगा, तो 110। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, छूट को 100 में से घटा के ऊपर लिखेंगे, छूट 10 की है तो ऊपर 90/100। तो इस प्रकार की बिक्री में दुकानदार को क्या होगा, तो सॉल्व कर लीजिए, विक्रय मूल्य पता कर लो, 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, 99, उत्तर आया है 99। अब आपको देखना है कि आपका उत्तर 100 से ज्यादा है कि कम है। अगर उत्तर आए 100 से ज्यादा तो होगा लाभ, अगर उत्तर आए 100 से कम तो होगी हानि। यहाँ उत्तर जो आया है वो 100 से कम आया है, तो क्या होगी, हानि। और कितना कम आया है, 1 कम आया है, तो हानि कितने की होगी, 1% की। तो यहाँ 1% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, कर लोगे इस प्रकार के प्रश्नों को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत के बराबर है, लागत का मतलब हमेशा क्रय मूल्य होता है, ध्यान रखना, लागत कीमत का मतलब हमेशा क्या होता है, क्रय, क्रय मूल्य यानी खरीदना, और विक्रय का मतलब बेचना, ध्यान रखना। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 10 वस्तुओं की लागत कीमत, 10 वस्तुओं को खरीद के लाया,
और 7 वस्तुओं की विक्रय कीमत, 7 वस्तुओं को उसने बेचा, दोनों के पैसे बराबर आ गए, तो लाभ कितना होगा। और ये प्रश्न पूछा गया है 2021 में। कब का है? 2021 का। इतने जनरल क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से, बिल्कुल सामान्य से प्रश्न है, 5-5, 10-10 सेकंड में कैलकुलेट होने वाले क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्नों में यहाँ तो प्रश्न ने प्रॉपर बता रखा है कि यहाँ लाभ होगा, अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न वाला खुद आपसे पूछता है कि यहाँ लाभ होगा कि हानि, तो ये भी बताना पड़ सकता है आपको कि यहाँ लाभ होगा या हानि होगी। और ये बात आपको प्रश्न की लैंग्वेज से खुद पता चल जाएगी कि इस प्रश्न में लाभ होगा कि हानि। और कैसे, मैंने बहुत बार बताया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अगर प्रश्न वाला ज्यादा वस्तुएं खरीद के आगे कम वस्तुएं बेचे, ज्यादा वस्तुएं खरीद के लाया है और बेच रहा है कम वस्तुएं, तो इसका मतलब उसे क्या हो रहा है? वस्तुएं बच रही है, और बची हुई वस्तु उसके लिए क्या होता है? लाभ होता है। तो प्रश्न ने क्या कहा? खरीद के कितनी लाया? 10 वस्तुएं, और बेची कितनी? सिर्फ 7, और पैसे उसके पूरे हो गए। 10 वस्तुएं खरीद के लाया है, 7 उसने बेची हैं, तो भी पैसे पूरे हो गए। इसका मतलब 3 वस्तुएं वो बचा गया है, और ये बची हुई तीनों वस्तुएं उसके लिए क्या है? लाभ है। लेकिन अगर उल्टा होता कि वो 10 खरीद के लाता और उसे 12 बेचनी पड़ती, तब जाके पैसे पूरे होते। तो खरीद के लाया 10 और पैसे पूरे करने के लिए 12 वस्तुएं बेचनी पड़ी, यानी 2 वस्तुएं उसने अपने घर से और बेच ली, तो ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसने खरीदी कितनी? 10, और आगे बेची कितनी? केवल 7, तो 3 वस्तुएं बचा गया, और बची हुई वस्तु हमेशा क्या होती है? लाभ। तो यहां उसको लाभ होगा। और चाहे लाभ हो चाहे हानि, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? वस्तु का अंतर, वस्तु का अंतर बटा बेची वस्तु, वस्तु का अंतर बटा बेची वस्तु और गुणा 100, इस फॉर्मूले का यूज करोगे, गुणा 100। एक बात हमेशा याद रखना, अगर लाभ या हानि होती है रुपयों के रूप में, तो हमेशा उसकी गणना क्रय मूल्य के आधार पर करनी होती है, और अगर लाभ या हानि होती है वस्तुओं के रूप में, तो उसकी गणना हमेशा ही विक्रय वस्तु या बेची वस्तु के आधार पर ज्ञात करते हैं। तो वस्तु का अंतर, ये 10 वस्तुएं, ये 7 है, दोनों के बीच में अंतर 3 का। बेची हुई वस्तु कितनी? 7, और इंटू 100, हल कर दीजिए। तो 300 बटा 7, 7 चौके 28, बच गए 2 20, 7 दूनी 14, बच गए 6 बटा 7, 42 सही 6 बटा 7 प्रतिशत का क्या है? लाभ है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। 42 सही 6 बटा 7 प्रतिशत का उसे क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? चलो बहुत बढ़िया। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कुछ ही समय बाद मैं आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगा यही यूट्यूब पे, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन सबको मिलते रहें। तो फटाफट एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। नेक्स्ट, एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। अब प्रश्न ने कह दिया कि दुकानदार बेईमान है, और कोई भी अगर दुकानदार बेईमानी करेगा तो वो किसके लिए करेगा? लाभ कमाने के लिए करेगा। हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति अगर बेईमानी करता है तो प्रॉफिट के लिए करता है। कभी कोई जानबूझकर बेईमानी करके नुकसान पहुंचाना चाहता है क्या खुद को? कभी नहीं होता। तो जहां कहीं भी बेईमानी की बात आ जाए तो स्पष्ट है क्या होगा? लाभ। तो ये तो तय है कि यहाँ लाभ होगा। आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। वो कहता है कि मैं जिस रेट में आलू खरीद के लाया हूं उसी रेट में आगे बेच रहा हूं। इसका मतलब पैसे बराबर कर रहा है, पैसों में कोई लाभ नहीं कमा रहा। अब पैसों में लाभ नहीं कमाएगा तो लाभ किस में होगा? वस्तु पे होगा, ध्यान रखना। परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 950 ग्राम ही तोलता है। देख लो, वस्तुएं बचा ली उसने, आलू बचा लिए, और बचे हुए आलू क्या होंगे? लाभ होगा। और ये प्रश्न पूछा गया है 2021 में। कब पूछा गया है? 2021 में। तो यहाँ उसको लाभ होगा। और मैंने बताया था कि जब भी लाभ होता है वस्तुओं के रूप में, तो हमेशा गणना बेची हुई वस्तु के आधार पर करते हैं। तो बेईमान दुकानदार से संबंधित अगर प्रश्न आए तो उसमें हमेशा ही लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? त्रुटि यानी कितने की उसने कमी की है, बटा वास्तविक तोल यानी उसने वास्तव में तोला कितना है, बेची कितनी है वस्तु, और इंटू 100। त्रुटि कितने की? 1 किलो के स्थान पे 950 ग्राम ही बेचा है उसने, तो 50 ग्राम बचा गया वो। और तोला कितना है, बेची कितनी है वस्तु? 950 ग्राम इंटू 100। सॉल्व कर दो, 0 से 0 काट दो।
5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 100 में 19 का भाग दे दो, 100 में 19 का भाग दोगे तो 19 5 50, 19 5 95, बच गया 5/19। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 सही 5/19। आगे पूरा पूरा आंसर पता करना है तो पॉइंट लगा देते हैं, दोबारा 19 से भाग दे दो, 19 5 95, बच गए 5 और 50, पॉइंट लगा दिया। 19 3 57, 19 दूना 38, तो 5.2 और ऑप्शन नंबर 3 ये लो 5.26। आंसर कितना आ जाएगा? 5.26, क्योंकि 19 दूना 38, बच गए 12, 120, 19 छिक्का, ये लो 5.26% के लगभग। आंसर कितना आ जाएगा? 5.26%, तो 6% के लगभग उसको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ये भी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। खरीद मूल्य के, खरीद मूल्य का मतलब क्रय मूल्य के, और हमेशा ध्यान रखना लाभ हो या हानि दोनों की गणना क्रय मूल्य के आधार पर करते हैं। और प्रश्न ने कहा 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4, और 1/4 को अगर प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा कर दो, तो कितने का हो जाएगा? 25% का। एक्चुअल में उसने 25% का लाभ लिया है। प्रश्न ने कहा 1/4 का लाभ लिया है, और 1/4 यानी 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का लाभ लिया है, और 1/4 को अगर आप प्रतिशत में बदलोगे तो क्या करोगे? 4 एकम 4, 25 चौका 100, तो लाभ लिया है उसने 25% का। सीधी सी बात यह है कि वस्तु बेची महेश ने और 25% का लाभ कमा लिया, और उसने बेची कितने में? 375 में। 25% के लाभ पर बेची है और 375 में बेची है, तो 25% के लाभ पर अगर वस्तु बिकी है तो इसका मतलब 125 में बिकी है, क्योंकि लाभ को 100 में जोड़ के लिखते हैं, वो विक्रय मूल्य बन जाता है। अगर 25% के लाभ पर वस्तु बिकी है तो 125 में बिकी है, लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है कि 375 में बिकी है, तो इसका मतलब 125 का मान कितना है? 375। 1% का मान निकाल लो, 375/125। और हमें क्या चाहिए? लागत मूल्य चाहिए। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। तो 100 का मान ज्ञात कर दो, 375/125 गुणा 100। सॉल्व कर दीजिए, 25 से काट दो, 25 5 है 125, 25 से काट दो, 25 एकम 25, बच गए 12, 125, 25 5 है 125, 5 से फिर काट दो, 5 एकम 5, 20 5 100, 15 का 20 से गुणा करो 300। आंसर कितना आ जाएगा? 300। ऑप्शन नंबर 3, 300.00। तो आंसर कितना आ जाएगा? 300 रुपए। उम्मीद करता हूं अच्छे से सबको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? कर लोगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है प्रश्न वाला। ये पटवार 2016 में भी पूछा गया है, और वुमेन सुपरवाइजर 2019 में भी पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है प्रश्न। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। प्रश्न कहता है एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। एक घड़ी है वो 1440 रुपए में बिकी, और हानि कितने की हो गई? 10% की। अब घड़ी बिकी है 10% की हानि पर, और हम जानते हैं कि हानि को 100 में से घटा के लिखते हैं तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है। अगर घड़ी 10% की हानि पर बिकी है तो इसका मतलब 90 में बिकी है, और प्रश्न वाला कह रहा है कि 1440 में बिकी है, यानी 90% का मान 1440 रुपए है। तुरंत 1% का मान निकाल लो। 1% का मान कितना आ जाएगा? 1440/90। 0 से 0 काट दो, 9 एकम 9, बच गए 9 6 54, ये लो 16 नहीं 144। 1% का मान है 16। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए ताकि 15% का लाभ हो जाए। हमें 15% के लाभ पर बेचनी है वस्तु को, और अगर 15% के लाभ पर बेचना है तो 115 में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा? 115 में। तो हमें 115% का मान चाहिए। एक का मान 16 है तो 115 का मान कितना हो जाएगा? 115 से गुणा कर लो। 16 5 80, बच गए 8, 16 एकम 16 और 8 24, बच गए 2, 16 एकम 16 और 2 18, 1840 रुपए में। अब वो घड़ी कितने में बेचनी पड़ेगी? 1840 रुपए में बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है।
ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम उस घड़ी को 1840 रुपए में बेचें तो हमें 15% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 10% की हानि पर विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी 90 का मान दे रखा है, और 15% के लाभ पर विक्रय मूल्य पूछा है, यानी 115 का मान पूछा है। 90 का मान है, 1 का मान ज्ञात कीजिए और 115 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और जो नए विद्यार्थी वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगला प्रश्न, ये भी पटवार मेन एग्जाम 2016 में पूछा गया है और वुमेन सुपरवाइजर 2019 में पूछा गया है, दोनों में पूछा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, एक व्यापारी एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है और उस पर 700 रुपए मूल्य अंकित करता है। खरीद के कितने में लाया, 500 में। अंकित कितना किया, 700, यानी 200 रुपए बढ़ा के लिख दिए उसने। वह नगद भुगतान पर 10% की छूट भी देता है। 10% की क्या दे दिया, छूट। राशि और प्रतिशतता में कुल लाभ क्या है, आपको बताना है कि उसे लाभ कितने रुपए का हुआ और कितने प्रतिशत का हुआ। तो देखिए 700 रुपए की वस्तु है, अंकित मूल्य कितना है, 700, तो अंकित मूल्य को लिखना है गुणा में। छूट कितने की देनी है, 10% की, तो 90/100। सॉल्व कर दो, विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 9 का 7 से गुणा करो, 63, 630। इसका मतलब वस्तु कितने में बिकी है, 630 में बिकी है। वस्तु कितने में बिकी है, 630 में बिकी है। अगर वस्तु बिकी है 630 में तो खरीदी कितने में थी, क्रय मूल्य कितना था, 500। क्रय मूल्य कितना था, प्रश्न ने बता रखा है, क्रय मूल्य 500 रुपए, और विक्रय मूल्य हमने पता कर लिया है। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 630। बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ। 500 की वस्तु खरीदी और 630 की बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ, 130 रुपए का। ऑप्शन नंबर 4। प्रतिशत का मान ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, एक ऑप्शन देखा और देखते ही उत्तर आ गया। अगर प्रतिशत पता करना है तो हम कर सकते हैं। यहाँ कैसे, हमें चाहिए लाभ प्रतिशत, तो चाहे लाभ हो और चाहे हानि हो, दोनों का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात करते हैं। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। अगर प्रतिशत निकालना भी है तो कर सकते हो। लाभ है 130 रुपए का और क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 500 रुपए, गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 130 में 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5, बच गए 3 30, 6 5 30, तो 16% का लाभ। तो ऑप्शन 130 है ना, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, 16% का लाभ होगा। 130 रुपए है और क्रय मूल्य है 500, तो 130 में 5 का 5 दूनी 10, 26% का। मैंने एक, तो आंसर कितना आएगा, 26% का, ऑप्शन नंबर 4। 5 दूनी 10, बच गए 3 6 5 30, 26% का है, गलती से 1 लिख दिया था ना, 26 आएगा। 16 5 तो 80 होते हैं, हाँ 26%। 16 5 तो 80 होते हैं ना, तो आंसर कितना आएगा, 26% का। और अगर लाभ की राशि पूछे तो लाभ की राशि, तो लाभ कितने रुपए का होगा, देखिए, तो लाभ की राशि 630 रुपए में बेची है वस्तु और 500 में खरीद के लाया था, तो 130 रुपए का लाभ कितने रुपए का है, 130 का। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। कर लोगे इस प्रकार के प्रश्नों को, सबको समझ में आ रहा है ना। फटाफट एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सबके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल अप्रोच बता रहा हूँ मैं हर एक क्वेश्चन में, बहुत ही साधारण सा मेथड, बहुत ही साधारण सा तरीका। और इसी प्रकार की अगर सिंपल अप्रोचेज जाननी है हर एक चैप्टर में, तो मैं आपको कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा, कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा आगे की क्लासेस में। इसलिए आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।